नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं टॉन्सिल के बारे में और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यशस्वी मानानंद। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी मैम। सर, देखा जाता है कि टॉन्सिल की समस्याएं से लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ये होता क्या है? तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए मैम, टॉन्सिल एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ होता है। हमारे ज़माने में लोगों को होता है कि हल्का फुल्का गले में दर्द हुआ तो टॉन्सिल हो गया है, या फिर हल्का फुल्का गले में कुछ अटका हुआ लग रहा है तो टॉन्सिल हो गया है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि टॉन्सिल के कारण इतनी सारी समस्याएं होती हैं। टॉन्सिल बहुत ही कम लोगों को अफेक्ट करता है और इसका इंडिकेशन सर्जरी का भी बहुत कम ही होता है। जैसे टॉन्सिल एक हमारे शरीर का लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, यानी लिम्फ का ऑर्गन होता है, जो कि WBC वगैरह हमारे बॉडी के बनाते हैं, जो कि शरीर को लड़ने की क्षमता देते हैं, बाहर की बैक्टीरिया से, वायरस से, उससे लड़ने की क्षमता देता है। लेकिन लोगों को बहुत सारी इससे परेशानियां होती हैं, जो कि बोल देते हैं कि टॉन्सिल हो गया है। जैसे कि गले में कुछ अटक रहा है, लोगों का बहुत कॉमन टर्म होता है, तो हमको टॉन्सिल हो गया है। नहीं, गले में जो अटक रहा है वो जनरली आपको गैस के कारण होता है, गैस में या पेट में एसिडिटी होना, इस कारण से गले में अटकने का सेंसेशन होता है। इसके अलावे टॉन्सिल के बारे में अगर आप जानना चाहिएगा कि गले में दर्द होता है, तो अगर उस दर्द में आपको बुखार नहीं आ रहा है तो ये टॉन्सिल के कारण नहीं है। बुखार के साथ साथ उस दर्द में आप कुछ घोट नहीं पा रहे हैं, जिसको हम लोग ओडाइनोफेजिया बोल रहे हैं, वो अगर होता है तभी हम लोग देखेंगे कि टॉन्सिल के कारण है। और इसके लिए डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर ही है जो कि देख सकता है आपके टॉन्सिल को अंदर, और टॉन्सिल को देख के वो बताएगा कि सही में टॉन्सिल का प्रॉब्लम है या फिर किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने बताया था कि ऑपरेशन का भी चांसेस बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर किसी को ये समस्या है और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो कब ये समस्या है जो इसको ऑपरेशन से निकाल देना चाहिए? अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल था मैडम, क्योंकि जनरली देखा जा रहा है हमारे खास के ग्रामीण परिवेश में, और जिन लोगों को कम नॉलेज है मेडिकल का, कि उनका टॉन्सिल का ऑपरेशन कर दिया जा रहा है बिना किसी वजह से। तो टॉन्सिल का सबसे पहला कारण होता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, जिसको बोलते हैं, यानी बार बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन होना। बार बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन कब होता है, कब बोलते हैं कि ये टॉन्सिल के कारण इन्फेक्शन है? जब टॉन्सिल हमारा लाल होता है, बढ़ा हुआ होता है, यानी जिसको कंजेस्टेड एंड हाइपरट्रोफिड टॉन्सिल बोलते हैं। इसके साथ साथ गले में दर्द होना, कुछ भी खाना घोटने समय दर्द होना, और इसके साथ साथ बुखार आना, यानी ये तीनों सिम्टम आपको होंगे, तब बोला जाएगा कि आपको टॉन्सिल का इन्फेक्शन है। और जब ये टॉन्सिल का इन्फेक्शन बार बार होता है, यानी कि 1 साल में 5 बार, या 2 साल में 3 बार, 2 साल में 5 बार, या 3 साल में 3 बार पर ईयर एपिसोड्स, अगर ऐसा होता है तभी ऑपरेशन की इसमें ज़रूरत होती है। दूसरा टॉन्सिल का ऑपरेशन करने का कारण हम लोग बोलते हैं ओसास। ओसास यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया सिंड्रोम। इसका मतलब है कि रात में आपको सांस लेने में आपकी नींद बार बार खुल रही है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खर्राटा लेते हैं और सांस आपकी बार बार फूलती है। और जब डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो डॉक्टर देखता है कि आपके दोनों तरफ के टॉन्सिल बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर ऑपरेशन की बात होती है। तीसरा कंडीशन टॉन्सिल को ऑपरेशन करने का होता है, कोई कैंसर या उससे संबंधित चिंता अगर है तब उस हिसाब से। तो कैंसर संबंधित चिंता अगर होती है, जैसे कि टॉन्सिल एक साइड का ही केवल फूला हुआ है और आपके ब्लड रिपोर्ट्स भी ख़राब आए हैं, वैसे कंडीशन में फिर डॉक्टर ये जानने के लिए कि इसमें कैंसर है या नहीं है, उस टॉन्सिल को निकालना पड़ता है। एक और कंडीशन जिसमें टॉन्सिल के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, उसको फॉरेन बॉडी बोलते हैं। टॉन्सिल में जैसे कोई फॉरेन बॉडी लटका हुआ है, जिसको टॉन्सिलोलिथ भी बोलते हैं, टॉन्सिल के अंदर थोड़ा हड्डी का जम जाना, वैसा कंडीशन होता है। वैसे कंडीशन में भी टॉन्सिल को निकाला जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो ऑपरेशन अगर करने की समस्या है तो वो प्रॉब्लम होती है, तो अगर इसमें अगर ऑपरेशन कराया जाए तो किन में ज़्यादा समस्या है कि ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है? देखिए, ऑपरेशन करना बड़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिनको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। बच्चों में टॉन्सिल का ऑपरेशन करना आसान है, क्योंकि उनमें टॉन्सिल बड़े होते हैं और उनको निकालना रिलेटिवली इजी होता है। लेकिन बड़ों में जो टॉन्सिल होता है वो फाइब्रोज्ड हो जाता है, यानी कि उसका साइज़ छोटा हो जाता है और वो टॉन्सिल के
टॉन्सिल के आगे एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर और पीछे पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर के भीतर आ जाता है। तो वैसे कंडीशन में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है ऑपरेशन के दौरान, और उसके साथ साथ टॉन्सिल को पूरा अच्छे से निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। तो आप डॉक्टर यशस्वी मान आनंद को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।